सो हेलो एवरीवन, स्वामी विवेकानंद AKR केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। चलिए गाइज, अब हम जो आज डिस्कस करने वाले हैं, और एक तो सबसे पहले आपके लिए सभी के लिए आपके लिए एक खुशखबरी जो मैं लेके आया हूँ वो पार्ट फर्स्ट की, कि रिएजेंट केमिस्ट्री का पार्ट फर्स्ट हमारा फिनिश हो चुका है। देखिए ऐसी बात नहीं है कि रिएजेंट केमिस्ट्री अभी कंप्लीट हो चुका है, रिएजेंट केमिस्ट्री रहता है। रिएजेंट केमिस्ट्री का पार्ट सेकंड जो है हमने वो स्टार्ट कर दिया। वो पार्ट सेकंड में क्या है, पार्ट सेकंड में जाके जैसे कि आपने शार्पलेस एसिमेट्री की ऑक्सीडेशन पीछे भी किया था, लेकिन वो तो एक प्रकार से बेसिक है। शार्पलेस एसिमेट्री की ऑक्सीडेशन का हमें बेसिक पता लग गया। अब यहाँ पर कुछ रिएक्शन आएंगी, कोरेविंटर रिएक्शन, बहुत मतलब कि स्वार्न ऑक्सीडेशन रिएक्शन के कुछ पार्ट आएंगे, ठीक है ना। वहाँ पे तो आपने मतलब कि ऊपर से बेसिक स्टडी किया अभी, ठीक है ना, बेसिक। लेकिन अब हम रिएक्शन भी करेंगे, और रिएक्शन के साथ रिएजेंट केमिस्ट्री के एग्जाम्पल भी करेंगे। रिएक्शन के साथ हम रिएजेंट केमिस्ट्री के एग्जाम्पल भी करेंगे, एग्जाम्पल भी स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो अब हमको क्या करना है जनरली अब हमें क्या करना है, अब हमें कुछ नहीं, अब हमारा पार्ट जो सेकंड है वो पार्ट सेकंड में स्टार्ट कराने जा रहा हूँ। और उसमें मैं आपको एक रिएजेंट उठाऊंगा, एक कोई रिएक्शन उठाऊंगा, और उस रिएक्शन के आपको एग्जाम्पल कराऊंगा कम से कम 8, 9, 10, जिसमें मेरे को लगेगा कि इसमें मतलब कि डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं बार हमारी मतलब कि एग्जाम्स में आ रहे हैं, बार आ रहे हैं। तो उसके मतलब कि मैं सभी क्वेश्चन मैक्सिमम मतलब कि प्रीवियस ईयर के जितने क्वेश्चन हैं, हमारे जितने पीछे प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए हैं अभी, क्योंकि अभी जिस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं ना, वो क्वेश्चन अब आपके होने स्टार्ट हो जाएंगे रिएजेंट केमिस्ट्री में। और मैं गारंटीड भाई, इस पार्ट को, ये जो मेरा रिएजेंट केमिस्ट्री का पार्ट है, ये कोई भी मिस मत करना। सेकंड पार्ट मेरा आप सभी से, जो भी हमारे चैनल को फॉलो कर रहा है, उन सभी से रिक्वेस्ट है कि इस पार्ट सेकंड को, रिएजेंट केमिस्ट्री का जो पार्ट सेकंड अब जो स्टार्ट होने वाला है, उस पार्ट सेकंड को कोई भी मिस मत करना। उसका रीज़न सबसे ज़्यादा बड़ा यही है, क्योंकि अगर आप ये पार्ट कर गए, मतलब कि आप रिएजेंट केमिस्ट्री में सही करेक्ट अच्छे से रिएजेंट केमिस्ट्री को अच्छे कर आओगे, मतलब अच्छे आपकी रिएजेंट केमिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी। क्योंकि इस रिएजेंट केमिस्ट्री के पार्ट को अगर आप कवर कर गए, मतलब ये समझो आपका 100% रिएजेंट केमिस्ट्री फिनिश। उसके बाद आप, मेरे को नहीं लगता कि 100% तो नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा 90%, 95% कंप्लीट होगा। क्योंकि 5% देखिए बहुत है रिएजेंट, 1-2 रह जाते हैं, तो 95% आपका नेट JRF का कंप्लीट हो जाएगा। 90 to 95% रिएजेंट केमिस्ट्री। और भाई है क्या, रिएजेंट केमिस्ट्री ही है मेन, क्योंकि रिएजेंट केमिस्ट्री से आपकी रिएक्शन की प्रैक्टिस होती है, रिएक्शन की प्रैक्टिस आपकी यहाँ से होती है। फिर उसके बाद क्या रह जाएगा, पेरिसाइक्लिक, फोटोकेमिस्ट्री, वो भी जल्दी से कर देंगे। पेरिसाइक्लिक कोई बड़ी मतलब कि मान वो नहीं है, वो गाथा नहीं है, उसमें सिर्फ आपको स्टार्टिंग में कुछ रूल होते हैं, वो रूल बताना है। मतलब हीट में क्या होता है, 4n+2 रूल, 4n रूल, ये रूल होते हैं, वो बता दूंगा, और आपके क्वेश्चन अपने आप सॉल्व आउट होने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आपको वहाँ पे बतानी होगी, ठीक है ना। वो भी ज़्यादा कोई बड़ी नहीं है। और फोटोकेमिस्ट्री भी कोई ज़्यादा मतलब इतनी ज़्यादा बड़ी यूनिट नहीं है। फोटोकेमिस्ट्री के बहुत ईजिली क्वेश्चन सॉल्व आउट कर दोगे वहाँ से भी, ठीक है ना। इसके बाद हम, अगर टाइम बचता है हमारे पास, हम उसके बाद रिवीजन स्टार्ट करेंगे। मैं बता देता हूँ आपको, फोटोकेमिस्ट्री और पेरिसाइक्लिक के बाद, उसके बाद टाइम बचता है हमारे पास, तो फिर हम लास्ट में, एंड में, मैं बता देता हूँ, एंड में हम क्या करेंगे, स्मॉल जो यूनिट होते हैं ना, छोटी यूनिट, उन यूनिट को उठाएंगे, और उन यूनिट को हम एक बिल्कुल फिनिश, मतलब बिल्कुल अच्छे से करेंगे, ताकि वहाँ से कोई भी क्वेश्चन आए तो हम उनको आराम से अटेम्प्ट कराएं। वहाँ से कोई भी कैसा भी क्वेश्चन आए तो हम उसको बिल्कुल आराम से अटेम्प्ट कराएं, ठीक है ना। तो चलिएगा गाइज, और ज़्यादा वक्त मैं आपका नहीं लूँगा, मैं सिर्फ यही बताने वाला था आपको। और अब हम स्टार्ट कर रहे हैं रिएजेंट केमिस्ट्री का हमारा सेकंड पार्ट। तो वो सेकंड पार्ट क्या है, हम सेकंड पार्ट में स्टार्ट करेंगे भाई हमारी किस चीज़ से, हम स्टार्ट कर रहे हैं भाई शार्पलेस एसिमेट्रिक इपॉक्सीडेशन रिएक्शन से। शार्पलेस एसिमेट्रिक इपॉक्सीडेशन रिएक्शन से स्टार्ट कर रहे हैं। सो व्हाट इज द शार्पलेस एसिमेट्रिक इपॉक्सीडेशन, तो मैंने पहले भी बता दिया। शार्पलेस एसिमेट्रिक इपॉक्सीडेशन में जनरली क्या होता है, यहाँ पर एक एलाइलिक अल्कोहल होगा। एलाइलिक अल्कोहल या तो वो प्राइमरी हो सकता है, वो सेकेंडरी हो सकता है, ठीक है ना। प्राइमरी या सेकेंडरी एलाइलिक अल्कोहल हमारे पास होंगे। और वहाँ पर हम क्या करेंगे, जनरली क्या करेंगे, हमारे जो पास जो अलाइलिक अल्कोहल है ना, उस अलाइलिक में क्या है, जो अल्कीन है, उस अल्कीन पे हम क्या करते हैं, हम इपॉक्सीडेशन करते हैं। शार्पलेस एसिमेट्रिक इपॉक्सीडेशन में हम वहाँ पर क्या करते हैं, इपॉक्सीडेशन करते हैं, ठीक है ना। अब इसका नाम शार्पलेस क्यों रखा गया, शार्पलेस क्यों रखा गया, सुन लीजिए।
तो ये इसकी जो डिस्कवरी है शार्पलेस एसिमेट्रिक इपॉक्सीडेशन की, ये शार्पलेस सर के द्वारा की गई थी। शार्पलेस सर थे, उनके द्वारा हमारे शार्पलेस एसिमेट्रिक इपॉक्सीडेशन की डिस्कवरी की गई थी, ठीक है ना। और शार्पलेस जो रिएक्शन है उसको 1980 में 1980 में नोबेल प्राइज दिया गया था, ठीक है ना। शार्पलेस सर को 1980 में क्या मिला था भाई, नोबेल प्राइज मिला था, ठीक है ना, इस रिएक्शन की डिस्कवरी का, ठीक है ना। ये रिएक्शन जब उन्होंने बनाई, ठीक है ना, और इस रिएक्शन से बहुत क्वेश्चन भी सॉल्व आउट हो रहे थे। तो इस रिएक्शन को जब उन्होंने बनाया फॉर्म की सिंथेसिस की, ठीक है ना, फॉर्म की, तो उस टाइम इनको 1980 में इस रिएक्शन से मतलब इस रिएक्शन के लिए उनको नोबेल प्राइज दिया गया, ठीक है ना, 1980 में, ठीक है ना। उसके बाद हम यहाँ पर क्या देखते हैं, भाई एक मिनट रुकिएगा गाइस, ठीक है ना। उसके बाद हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि हमारा ये जो शार्पलेस एसिमेट्रिक इपॉक्सीडेशन जो होता है, इसका एक और नाम होता है, और वो कौन सा होता है, काटासुकी शार्पलेस एसिमेट्रिक इपॉक्सीडेशन। शार्पलेस एसिमेट्रिक इपॉक्सीडेशन का एक और नाम होता है काटासुकी शार्पलेस एसिमेट्रिक इपॉक्सीडेशन रिएक्शन। और उसके बाद पॉइंट भाई ये है कि प्राइमरी और सेकेंडरी अलाइलिक अल्कोहल को हम क्या करते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी इपॉक्सी अल्कोहल में चेंज करते हैं बाय द हेल्प ऑफ शार्पलेस एसिमेट्रिक इपॉक्सीडेशन, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर भाई किस चीज़ को, हम यहाँ पर कौन से रिएजेंट यूज़ करते हैं इस रिएक्शन में, तो सुनिएगा, हम यहाँ पर यूज़ करते हैं भाई टर्सरी बुटाइल हाइड्रोपरऑक्साइड, ठीक है ना। और यहाँ पर सोलवेंट यूज़ करते हैं DCM डाइक्लोरोमीथेन, ठीक है ना, CH2Cl2। और यहाँ पर जो हम एक और जो रिएजेंट होता है हमारा, वो कौन सा होता है, टाइटेनियम टेट्रा प्रोपाइल एक मिनट रुकिएगा, टाइटेनियम टेट्रा प्रोपाइल आइसोप्रोऑक्साइड, टाइटेनियम टेट्रा आइसोप्रोऑक्साइड, ठीक है ना। सबसे पहला तो क्या था, टाइटेनियम वो टर्सरी ब्यूटाइल हाइड्रोपरऑक्साइड। उसके बाद दूसरा कौन सा है, DCM सोलवेंट यूज़ करते हैं, और हमारा जो टाइटेनियम टेट्रा आइसोप्रोऑक्साइड यूज़ करते हैं, टाइटेनियम टेट्रा आइसोप्रोऑक्साइड, सुन लीजिए, टाइटेनियम टेट्रा आइसोप्रोऑक्साइड। और क्या यूज़ करते हैं भाई इसके अलावा और क्या यूज़ करते हैं यहाँ पर, DCM टाइटेनियम टेट्रा आइसोप्रोऑक्साइड, टर्सरी ब्यूटाइल हाइड्रोपरऑक्साइड। और इसके अलावा भाई एक और होता है DET, जिसका मेन रोल होता है, हम यहाँ पर DET की जगह मेनली हम यहाँ पर DET की जगह एक रिएक्शन कराते हैं VOAC, ठीक है ना, एसिटिक एसिड का भी यूज़ करते हैं वहाँ पर वैनेडियम मेटल को लेकर, ठीक है ना। वो क्या करता है जनरली, उसमें क्या होता है आप सभी को पता है ना, उसमें पता है क्या होता है, वो जनरली हमारी जो रिंग होती है ना, उसमें जो OH अटैच होता है, OH उस OH के साथ इंटरेक्शन करके उसी साइड इपॉक्सीडेशन की फॉर्मेशन करा देता है जिस साइड अल्कोहल होता है, जिस साइड अल्कोहल प्रेजेंट होता है, ठीक है ना, जिस साइड हमारा अल्कोहल प्रेजेंट होता है। तो वो रिएक्शन भी आप देख लीजिएगा अच्छे से, वो रिएक्शन में वहाँ पर DET की यूज़, वहाँ पर हम DET डाइथाइल टार्ट्रेट का यूज़ ना करके एसिटिक एसिड वैनेडियम एसिड VO एसिटिक एसिड का यूज़ करते हैं, ठीक है ना। वो भी आप अच्छे से देख लीजिएगा एक बार, वो भी देख लीजिए, वो मैंने पीछे करवा दिया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम जिस चीज़ का यूज़ करेंगे वो ये है भाई, वो ये रिएजेंट है डाइथाइल टार्ट्रेट। यहाँ पर जो डाइथाइल टार्ट्रेट और DIPT, ये क्या होता है, डाइथाइल टार्ट्रेट DIPT क्या होता है, डाई आइसोप्रोपाइल टार्ट्रेट, क्या होता है, डाई आइसोप्रोपाइल टार्ट्रेट होता है, ठीक है ना। और ये जो होते हैं ये क्या होते हैं, एनेंशियोमर होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। जो DET और DIPT जो होते हैं इनके हमें एनेंशियोमर मिलते हैं जनरली, सुन लीजिए ध्यान से, जो हमारे DIPT और DET जो होते हैं इनके हमें एनेंशियोमर मिलते हैं, ध्यान से सुन लीजिएगा, जो हमारे DIPT और DET जो होते हैं उनके हमें एनेंशियोमर मिलते हैं, ठीक है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव फॉर्म में, ठीक है, क्या मिलते हैं, एनेंशियोमर हमें मिलते हैं, ठीक है ना। ओके, तो आप इस चीज़ को अच्छे से याद कर लेना भाई, आप इस पॉइंट को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, सभी इस पॉइंट को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। तो अब हम आपको लिखवा देते हैं भाई, अब हम आपको नोट डाउन कराते हैं, ठीक है ना। तो जो एनेंशियोमर मिलते हैं वो किस फॉर्म में मिलते हैं, DET डाइथाइल टार्ट्रेट। देखिए सभी आप शार्पलेस एसिमेट्रिक इपॉक्सीडेशन में मैं सब कुछ कराऊंगा आपको, पीछे वैसे तो मैंने आपको बता दी थी ये चीज़ें कुछ एक तो, ठीक है ना। लेकिन भाई पॉजिटिव DET, या फिर हम बात कर सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं DIPT, ठीक है ना। और भाई नेगेटिव DET। तो हम इनको नेगेटिव और पॉजिटिव क्यों बोलते हैं जनरली, आपको पता है भाई इस चीज का, आपको इस चीज का पता है क्या, हम इसको नेगेटिव एंड पॉजिटिव क्यों बोलते हैं।
हम इसको नेगेटिव एंड पॉजिटिव क्यों बोलते हैं? ऑप्टिकल रोटेशन से। जब हम इसको ऑप्टिकल एक्टिव उसमें इंस्ट्रूमेंट में रखते हैं तो यहाँ पर ऑप्टिकल एक्टिव जो रोटेशन है, ऑप्टिकल रोटेशन, वो पॉजिटिव एंड नेगेटिव में आता है। जो हमारा ऑप्टिकल रोटेशन है वो कैसे आता है भी? पॉजिटिव एंड नेगेटिव फॉर्म में आता है, ठीक है ना, ऑप्टिकल रोटेशन। तो ये पॉजिटिव में आएगा, तो मतलब कि पॉजिटिव में आ रहा है तो आर कन्फिग्रेशन, मतलब कि ये क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है। एंटी क्लॉकवाइज मतलब कि एस कन्फिग्रेशन आ रहा है। तो कैसे आएगा भाई? डाइथाइल टार्ट्रेट का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है ये CO2 ET, CO2 ET। अच्छे से देख लीजिए, ये देखिए OH H, OH H, इसको भी देख लीजिए ध्यान से। OH H, OH H। अब इसकी कन्फिग्रेशन देखिए आप क्या होगी। इसकी कन्फिग्रेशन देखिए भाई, क्या होगी भाई इसकी कन्फिग्रेशन? इसकी कन्फिग्रेशन क्या होगी? फर्स्ट, उसके बाद ये सेकंड, उसके बाद ये क्या भाई? ये क्या? इसकी थर्ड और इसकी फोर्थ। तो क्या होगी इसकी? इसकी होगी भाई, ये क्या है? ये S है, लेकिन S कन्वर्ट हो जाएगा R में, बिकॉज ये हाइड्रोजन कैसा है? हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली होता तो नहीं होता, ठीक है ना। तो इसकी कन्फिग्रेशन क्या होगी भाई? R होगी, क्योंकि S यहाँ पे R में कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ पे क्या होगी भाई? 1 2 और ये 3 और ये 4। ये देखिए, ये क्या है भाई? यहाँ पर ये क्या है? ये भी S है, लेकिन ये भी किस में कन्वर्ट हो जाएगी? ये भी किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगी भाई? ये हमारी किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगी गाइस? बताइए जल्दी। ये भी हमारी S है, लेकिन R में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये कन्फिग्रेशन क्या आ रही है इसकी? R, ठीक है ना। आर कन्फिग्रेशन होती है तो क्या होता है? पॉजिटिव DET, पॉजिटिव DET, ठीक है ना। इसकी कन्फिग्रेशन क्या आएगी? देखिए 1 2 3 4। यहाँ पर जो कन्फिग्रेशन है R है, लेकिन वो कन्वर्ट हो जाएगी S में। यहाँ पर भी कन्फिग्रेशन जो है वो क्या है भाई? R है, लेकिन कन्वर्ट हो जाएगी किस चीज़ में? S में, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ पर जो कन्फिग्रेशन होगी वो क्या होगी? SS। यहाँ पर जो कन्फिग्रेशन होगी वो कैसी होगी भी? वो होगी हमारी SS होगी, इसीलिए इसको हम बोलते हैं नेगेटिव DET और नेगेटिव DIPT, ठीक है ना। तो आप अच्छे से इसको देख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है ना। ये क्या होता है भाई? इसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी, ठीक है ना, ऑप्टिकल एक्टिविटी, या फिर इसको बोलते हैं हम ऑप्टिकल आइसोमर्स जो होते हैं ना। ये मैंने बोला ना, जो DET है वो किस में फॉर्म में पाया जाता है? ऑप्टिकल आइसोमर्स में मिलता है, ठीक है ना। तो अगर मैं डिफरेंट यहाँ पर अगर मतलब कि किस ऑप्टिकल आइसोमर्स का यूज़ करूँगा, यहाँ पर याद रखिएगा मैं किस टाइप के ऑप्टिकल आइसोमर्स को यूज़ करूँगा, यहाँ पर उस पर ही डिपेंड करता है सब, ठीक है ना। मैं यहाँ पर किस टाइप के ऑप्टिकल आइसोमर्स को यूज़ करूँगा, सुन लीजिए ध्यान से सुन लीजिए इस चीज़ को, कि मैं यहाँ पर किस टाइप के ऑप्टिकल आइसोमर्स का यूज़ कर रहा हूँ, उस चीज़ पे डिपेंड करेगा रिएक्शन, ठीक है ना। सुन लीजिए, ध्यान से सुन लीजिए इस चीज़ को, कि मैं यहाँ पर किस टाइप के ऑप्टिकल आइसोमर्स को, पॉजिटिव ऑप्टिकल आइसोमर्स का यूज़ कर रहा हूँ, नेगेटिव ऑप्टिकल आइसोमर्स का, उस पर डिपेंड करेगा कि मेरी इपोक्सीडेशन रिंग जो इपोक्साइड बना वो कैसा बनेगा, अबोव द प्लेन या बिलो द प्लेन, इस चीज़ पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो मैं पॉजिटिव DET और नेगेटिव DET DIPT या मतलब पॉजिटिव DIPT या नेगेटिव DIPT इनका यूज़ कर सकता हूँ, दोनों ही सेम है, DET और DIPT, ठीक है ना। ओके, इसके बाद देखिएगा भाई, इसके बाद देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा इस चीज़ को अच्छे से देख लीजिए। ये देखिए, अगर हम अटैक कराते हैं यहाँ से, तो ये कौन सा है भाई? सी फेस अटैक। अगर हम अटैक कराते हैं यहाँ से इपोक्सीडेशन के लिए यहाँ से अटैक कराते हैं तो सी फेस, ठीक है ना। और अगर अटैक कराते हैं इस साइड से, इस टाइप से अटैक इस साइड से कराते हैं तो ये कौन सा होता है? फिर रीफेस अटैक। ये क्या होता है भाई? ये होता है रीफेस अटैक। अच्छे से देख लीजिए, ये कैसा होता है भाई? रीफेस अटैक होता है, ठीक है ना। ये कौन सा अटैक होता है? ये होता है हमारा रीफेस अटैक, ठीक है। तो आप अच्छे से इस चीज़ को भी समझ लीजिए, ये कौन सा अटैक होता है? हमारा रीफेस अटैक, ठीक है ना। ये कौन सा होता है? सी फेस अटैक। और ये कौन सा होता है? रीफेस अटैक, ठीक है ना। तो आप इसको भी अच्छे से देख लीजिए, री एंड सी फेस अटैक, ठीक है ना। री एंड सी फेस अटैक इस टाइप से होता है, ठीक है ना। तो आप अच्छे से समझ लीजिए इस चीज़ को। ओके, अब देखिएगा गाइस, अब देखिए ये रिएक्शन मैंने करवाई भी है यहाँ पर ये मैंने रिएक्शन भी कराई है भाई।
सी फेस का मतलब क्या होता है, एसएस। सी फेस का मतलब क्या है, हम एक कौन सा मतलब सी फेस का मतलब सी फेस पे कौन सा अटैक करेगा, इट मीन सी फेस का मतलब क्या है कि मैंने यहाँ पर क्या लिया है भाई, मैंने यहाँ पर नेगेटिव एसएस क्या लिया है, डीटी डाइथाइल टार्ट्रेट लिया है, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो यहाँ पर अगर हम रिएक्शन कराते हैं तो वो रिएक्शन किस टाइप से होती है लिख लीजिए, ये बेसिक है। अगर मैंने अटैक कराया यहाँ से सी फेस से और ये क्या है री फेस, ठीक है ना, इसमें क्या होता है, ये दो रिएक्शन हम करके दिखाते हैं आपको। यहाँ पर क्या यूज़ किया अभी मैंने, OOH टाइटेनियम O4, ठीक है ना, और क्या यूज़ किया हमने यहाँ पर, और हमने यहाँ पर क्या यूज़ किया भाई, और हम यहाँ पर क्या चीज़ यूज़ करते हैं, और हम यहाँ पर क्या चीज़ यूज़ करते हैं भाई, नेगेटिव DET जो कन्फिग्रेशन क्या होती है SS, और हम यहाँ पर क्या यूज़ करते हैं DCM डाइक्लोरोमीथेन, ठीक है ना। उसी प्रकार हम यहाँ पर क्या यूज़ करते हैं, ये कंप्लीट सेम यूज़ करते हैं, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव DET, ठीक है ना, RR कन्फिग्रेशन मतलब कि री फेस से अटैक हुआ है। तो यहाँ पर क्या बनता है, यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर क्या बनेगा, तो याद रखिएगा जब हम पॉजिटिव DET का यूज़ करते हैं तो हमारा बिलो साइड नीचे की तरफ बनता है, नीचे की तरफ क्या बनेगा, इपोक्साइड बनेगा, ठीक है ना। जब हम क्या यूज़ करेंगे, जब हम क्या यूज़ करते हैं भाई पॉजिटिव DET, तो हमारा जो इपोक्साइड रिंग है वो नीचे की तरफ बनेगा, और जब हम नेगेटिव DET यूज़ करेंगे, किस चीज़ का, नेगेटिव DET का, तो मेरा जो इपोक्साइड रिंग बनेगा वो अबोव द प्लेन बनेगा, ऊपर की तरफ बनेगा, ऊपर की तरफ, ठीक है ना। मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर मैंने पॉजिटिव DET का यूज़ किया तो बिलो द प्लेन इपोक्साइड नीचे की तरफ बनेगा, मतलब नीचे की तरफ बनेगा, और नेगेटिव यूज़ करने पर ऊपर की तरफ मेरा इपोक्साइड रिंग बनता है, क्या इपोक्साइड रिंग बनता है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है, आपसे कभी भी ट्रांजिशन स्टेट भी पूछ सकते हैं भाई, आपसे ट्रांजिशन स्टेट के बारे में पूछ सकते हैं, आपसे कैटालिटिक साइकिल के बारे में भी पूछ सकते हैं। देखिए आपके कैटालिटिक साइकिल जो होती है ना, ये कैटालिटिक साइकिल बहुत ज़रूरी होती है भाई। मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बता देता हूँ, जो हमारी कैटालिटिक साइकिल होती है, ये कैटालिटिक साइकिल ज़रूरी क्यों होती है, क्योंकि अब क्या हो गया, अब भाई क्वेश्चंस नहीं बचे हैं, अब मतलब हमारे CSI के पास वो कहीं से भी कैटालिटिक साइकिल से भी क्वेश्चन पुट अप कर सकती है आपके सामने, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो ट्रांजिशन स्टेट बनती है सबसे पहले तो वो देख लीजिएगा आप, जो हमारी यहाँ पर एक ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होती है, वो ट्रांजिशन स्टेट क्या होती है वो देख लीजिए, आप सभी देख लीजिए उस ट्रांजिशन स्टेट को। यहाँ पर एक ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होती है भाई, उस ट्रांजिशन स्टेट को समझिएगा, ये क्या होता है, OR अच्छे से समझ लीजिए भाई इसको, ये बना लीजिए, सभी बनाइएगा अपनी कॉपी में इस चीज़ को, नहीं तो भूल जाओगे, ये ऐसे नहीं बनेगी, ये मैं पहले बता देता हूँ, ऐसे तो भूल जाओगे आप इसको, ऐसे बना के देखो अपनी कॉपी में, खुद आप बना के देखो अपने आप, ठीक है ना, आप अपने आप बना के देखिए कॉपी में, अपनी कॉपी में इस ट्रांजिशन स्टेट को फॉर्म कीजिए भाई, सभी बनाइए अपनी कॉपी में इसको, इस ट्रांजिशन स्टेट को। ये इस टाइप के एक अगर मान लीजिए आपके सब्जेक्टिव एग्जाम्स भी हो रहे हैं ना, तो उन सब्जेक्टिव एग्जाम्स में भी ये काम आएगा, ठीक है ना, उन सब्जेक्टिव एग्जाम्स में भी ये काम आने वाला है भाई। देखिए हेल्प सभी जगह से हो यही ज़रूरी है, ज़रूरी नहीं कि हम नेट के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं तो ओनली मतलब कि शॉर्ट ट्रिक ही बताएं, ठीक है ना, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता भाई, ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। मैं बता देता हूँ आपको, ये होती है ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है ना, ये क्या होती है हमारी, ये हमारी ट्रांजिशन स्टेट होती है, ठीक है ना, कर लीजिए इसको, ये ट्रांजिशन स्टेट बना लीजिए भाई, ये क्या होती है ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है ना, इस ट्रांजिशन स्टेट को आप फॉर्म कर लीजिए, ठीक है ना। जब ये रिएक्शन होती है ना आपस में इनकी, ये रिएक्शन तो ये इस फॉर्म में रहता है जनरली, ये जो ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होती है यहाँ पर टाइटेनियम टेट्रा आइसोपरोक्साइड की, टाइटेनियम टेट्रा आइसोपरोक्साइड की जब जो हमारी ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होती है तो वो इस टाइप से फॉर्म होती है जनरली, ठीक है ना, इस टाइप से ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होती है। तो इस ट्रांजिशन स्टेट को आप सभी बना लीजिए भाई, इस ट्रांजिशन स्टेट को आप सभी अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, सभी कीजिएगा, सभी कर लीजिए भाई, अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए इसको, ठीक है ना। उसके बाद देखिएगा एक कैटालिटिक साइकिल, यहाँ पर जो एक कैटालिटिक साइकिल होती है, देखिए मैं करा देता हूँ आपको, कैटालिटिक साइकिल भी करा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है।
हम आपको कैटालिटिक साइकिल भी कराएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैटालिटिक साइकिल भी। इसके बाद फिर क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर जो कैटालिटिक साइकिल होती है वो किस टाइप से फॉर्म होती है वो देख लीजिए आप। यहाँ पर जो हमारी कैटालिटिक साइकिल बनती है अभी वो क्या बनती है, वो किस टाइप से बनती है। टाइटेनियम आइसोपेरोक्साइड होता है, आप सभी को पता है, ठीक है ना। OIPR, OIPR। इसके बाद यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है भाई, हमारे पास आता है DET। क्या आता है हमारे पास, DET आता है। अच्छे से देख लीजिए इस चीज़ को, क्या आता है हमारे पास, DET। DET आता है, ठीक है ना। अब ये DET इसके साथ रिएक्शन करता है, इस कैटालिटिक साइकिल के साथ, ठीक है ना। मैं तो वैसे आपको यही बताना चाहूँगा भाई, इस कैटालिटिक साइकिल को आप अपने मतलब कि अपने एक गूगल क्रोम में मतलब शार्पलेस एसिमेट्रिक इपॉक्सीडेशन को खोलना और कर लेना। लेकिन चलिए मैं करा देता हूँ आपको, ये भी हम करा देते हैं आपको। ये जो है, ये जो हमारा कैटालिटिक साइकिल में ये है ना, ये पार्ट समझा देते हैं आपको। देखिए आपको आखिरकार अगर आपको समझ में ना आए तो ये समझ लीजिए भाई, ये ठीक है ना, ये समझ लीजिए। ये जो DET होता है, ये अल्कोहल, ये इन दोनों को तो रिमूव कर देगा यहाँ से, इन दोनों पार्ट को यहाँ से रिमूव कर देगा और खुद जाके इसके साथ अटैच हो जाएगा। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, जनरली यहाँ से क्या निकल जाएगा, 2HOIPR निकल जाएगा। और क्या बन जाएगी भी, ट्रांजिशन स्टेट देखिएगा, OIPR ये बनेगी। और यहाँ पर क्या कनेक्ट हो जाएगा, ये जाके कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप अच्छे से देख लीजिए, आप अच्छे से इस चीज़ को समझ लीजिए भाई, समझ लीजिए, ठीक है ना। ये चीज़ यहाँ पर फॉर्म हो जाएगी। अब इसके बाद क्या होगा यहाँ पर, अब जनरली इसके बाद क्या होगा यहाँ पर, इसके बाद हमारा जो हमने क्या यूज़ किया था, ट्राई। इसके बाद यहाँ पर स्टेप टू स्टेप आपको पता तो हो ये रिएक्शन किस टाइप से होती है, इसलिए कैटालिटिक साइकिल करनी होती है, ठीक है ना। इसके बाद कौन सा आता है, ट्राई, जो टर्सरी ब्यूटाइल हाइड्रोपेरोक्साइड था वो आता है, ठीक है ना। टर्सरी ब्यूटाइल हाइड्रोपेरोक्साइड, ठीक है ना। टर्सरी ब्यूटाइल हाइड्रोपेरोक्साइड क्या करता है, जनरली जो हमारा टर्सरी ब्यूटाइल हाइड्रोपेरोक्साइड क्या करता है, इसको निकालता है, एक यहाँ से एक निकालता है, ठीक है ना। इसको निकाल देता है यहाँ से, मतलब ये HO क्या करता है, HOIPR, इसको बाहर निकल देता है और खुद आके यहाँ पर बॉन्डिंग बना लेता है। कैसे बनाता है वो बॉन्डिंग, ये देख लीजिए, इस टाइप से बॉन्डिंग फॉर्म कर लेता है, ठीक है भाई, ठीक है। देख लीजिए इसको अच्छे से देख लीजिए, इसको आप सभी देख लीजिए। देखिए आप सभी के लिए ज़रूरी है, जब भी मैं करा रहा हूँ, ऐसे कोई मेरा मतलब कि ऐसा शौक नहीं है कोई मतलब कि आपको ये कराना सब कुछ, लेकिन ज़रूरी होता है ये करना, इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि किस स्टेप में क्या हुआ है ये आपको पता होगा, तो सब्जेक्टिव मार्क्स के लिए भी और आपने नेट JRF में जो होता है एग्जाम उसमें भी ज़रूरी होता है, क्योंकि आपको कैटालिटिक साइकिल से भी क्वेश्चन पुटअप हो सकता है, ठीक है ना। इसके बाद क्या होता है भाई यहाँ पर, इसके बाद यहाँ पर क्या होता है, इसके बाद और देखिएगा ये क्या है, अबोधा प्लेन है, याद रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ अबोधा प्लेन है, ये यहाँ पर जो कनेक्ट हो रहा है वो कहाँ पर है, अबोधा प्लेन है भाई ये, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पर क्या होता है भाई वो और देखिएगा आप। इसके बाद हमारा क्या होता है, अल्कीन, हमारा जो है क्या, हमारा जो अल्कोहल है ना, अलाइलिक अल्कोहल, वो अलाइलिक अल्कोहल यहाँ पर अटैक करता है। वो क्या करता है, इसमें से क्या करता है, माइनस HOIPR, इसको माइनस करके यहाँ पर खुद कनेक्ट हो जाता है अल्कीन, ठीक है ना। तो देखिए किस टाइप से बॉन्ड बनाता है वो, ये देखिएगा, ये देखिए, इस टाइप से यहाँ पर एक बॉन्डिंग फॉर्म कर लेता है, ठीक है भाई। इस टाइप से यहाँ पर बॉन्डिंग फॉर्म कर लेता है। अब यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर इसके साथ ये होता है जो इसके साथ रिएक्शन होती है, ठीक है ना, इसके साथ यहाँ पर रिएक्शन फॉर्म होती है, ठीक है ना। वो कैसे होगी वो देख लीजिए, आपको वो और बता देते हैं आपको यहाँ पर किस टाइप से रिएक्शन फॉर्म होती है, ठीक है ना। ये और देख लीजिए आप एक बार, ठीक है ना, ठीक है ना। ये रिएक्शन करता है ना, ये देखिए, ये वाला ये रिएक्शन करता है ना, ये वाला पार्ट रिएक्शन करता है, तो ये चीज़ बनेगी, ठीक है ना। ओके, तो देख लीजिए आप अच्छे से समझ लीजिए इसको। इसके बाद यहाँ पर क्या होता है भाई, इसके बाद यहाँ पर इपॉक्साइड रिंग की फॉर्मेशन हो जाती है,
इसके बाद यहाँ पर क्या होता है, इपोक्साइड रिंग जो बनती है वो इस चीज़ की फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाती है, ठीक है ना, इस टाइप से। इस टाइप से कहाँ पर होती है, ये अबोव द प्लेन होती है, ठीक है ना। ये कहाँ पर होती है, मतलब ये इपोक्साइड रिंग की फॉर्मेशन हो जाती है वो अबोव द प्लेन और बिलो द प्लेन। तो वो डिपेंड किस चीज़ पे करता है, वो तो मैंने बता दिया, डाइथाइल टार्टरेट पे डिपेंड करता है, ठीक है ना, ये मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है, ओके। उसके बाद बिल्कुल सेम पार्ट वो का वो, यही पार्ट बिल्कुल सेम कर लीजिए भाई, आप अच्छे से कर लीजिए इसको आप अच्छे से कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पर एक चीज़ और होती है, अब टाइटेनियम को देखिए, टाइटेनियम को इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, तो टाइटेनियम को इलेक्ट्रॉन भी डोनेट करता है। हमारा कौन सा पार्ट टाइटेनियम को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है वो देख लीजिए। यहाँ से जो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं जनरली, यहाँ से क्या होता है, ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं ये इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करते रहते हैं, ठीक है ना। ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये जनरली इसको डोनेट करते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन पुशअप करते रहते हैं, ताकि इस पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हुई है, क्योंकि देखिए कितने इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप जुड़ गए, ये जुड़ गया, यहाँ पर देखिए 3 ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं, 3 ऑक्सीजन। तो इतने ऑक्सीजन कनेक्टेड होने के कारण यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर भाई इस टाइटेनियम पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ी कम हो गई है, इसीलिए इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुशअप करता रहता है। कौन करता है, ये ऑक्सीजन के जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, ये जो हमारा ET, मतलब ये कौन सा ग्रुप है, एस्टर ग्रुप है। इस एस्टर ग्रुप का जो कार्बोनाइल का ये जो वाला ग्रुप, ये जो ग्रुप है, ये यहाँ पर इस टाइप से इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुशअप करता रहता है, इस टाइप से इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुशअप करता रहता है, ठीक है ना। तो अच्छे से देख लीजिए इस पॉइंट को, इसको आप अच्छे से कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पर क्या होता है, इसको हम किस चीज़ से रिएक्शन कराते हैं भाई, इसकी रिएक्शन कराते हैं हम HOIPR से, और यहाँ से क्या निकल जाता है, यहाँ से हमारा इपोक्साइड, जनरली जो हमारा इपोक्साइड होता है वो बाहर निकल जाता है, ठीक है ना। क्या होता है, ये जो इपोक्साइड बना है हमारा, ये पार्ट हमारा यहाँ से बाहर निकल जाता है, ठीक है ना, इपोक्साइड अल्कोहल। ये क्या भाई, इपोक्साइड अल्कोहल यहाँ से बाहर निकल जाता है, और यहाँ पर क्या लग जाता है भाई, इसकी जगह OIPR लग जाता है अगेन, ठीक है ना, OIPR, ठीक है ना, ये लग जाएगा, ठीक है। आप अच्छे से देख लीजिए इसको, आप अच्छे से इस चीज़ को देख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है भाई। और इसके बाद यहाँ पर क्या होता है, इसके बाद यहाँ पर क्या होता है भाई, अगेन हमारे पास क्या होगा, अगेन हमारे पास हम इसको रिएक्ट कराएंगे HOIPR से, और इसको हटा के यहाँ पर अगेन यहाँ पर ये चीज़ लग जाएगी, ठीक है ना, OIPR लग जाएगा, यहाँ पर भी OIPR, और यहाँ पर जो हमारा पार्ट है वो कंप्लीट पार्ट लग जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। अब फाइनली यहाँ पर क्या होगा, भाई, फाइनली लास्ट में क्या होगा, यहाँ पर हम हाइड्रोलाइसिस करा देंगे अगेन, इस पार्ट की हाइड्रोलाइसिस करा देंगे। हाइड्रोलाइसिस कराने के बाद क्या होगा, यहाँ से क्या निकल जाएगा भाई, यहाँ से मतलब कि इसको हम 2H किससे रिएक्शन करा देंगे, 2HOIPR से। सॉरी, हाइड्रोलाइसिस क्यों कराएंगे हम इसको लास्ट में क्या करेंगे, 2HOIPR से रिएक्ट कर देंगे, तो यहाँ से DET बाहर निकल जाएगा और यहाँ पर OIPR आ जाएगा, और वापस हमारा यही प्रोडक्ट बन जाएगा, मतलब कि वही जो रिएजेंट हमने रिएक्ट कराया था टाइटेनियम टेट्रा आइसोप्रोक्साइड से, वही निकल जाएगा, और हमारा DET भी बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना। तो हमारी मतलब जो भी रिएजेंट यूज़ हुआ वो वापस रिकवर हो गए, ठीक है ना, जो भी रिएजेंट यूज़ हुआ वो इपोक्साइड बना के वापस रिकवर हो गए, ठीक है ना। क्या हुआ हमारे यहाँ पर 2HOIPR से अगेन हम रिएक्ट करा के इसको इस रिएजेंट को बाहर कर देंगे, DET को बाहर कर देंगे, ठीक है ना, तो रिकवर हो जाएगी। ये इस टाइप से होती है क्या, कैटालिटिक साइकिल, ये इसकी क्या होती है भाई, कैटालिटिक साइकिल होती है, ठीक है ना। तो ये क्या होती है भाई, इसकी कैटालिटिक साइकिल होती है, ठीक है ना, ये हमारी एक कैटालिटिक साइकिल होती है, ठीक है ना। तो आप इसको अच्छे से कर लीजिए, इस कैटालिटिक साइकिल को आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए भी अपनी कॉपी में, ठीक है ना, इस कैटालिटिक साइकिल को आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है भाई, ओके। अब देखिएगा, अब आता है हमारी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब देखिएगा गाइज, अब सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो अब आएगा। अब देखिए, अब होंगे आपके क्वेश्चन सोल्व आउट, अब आपको आने वाला है मज़ा। अब मैं बता देता हूँ, अब आपको आएगा भी मज़ा। शार्पलेस एसिमेट्रिक इपॉक्सीडेशन रिएक्शन जो है उसके क्वेश्चन करने में अब आपको आएगा भी मज़ा गजब का। वो देखिए, शार्पलेस एसिमेट्रिक इपॉक्सीडेशन के जितने भी क्वेश्चन हैं अब उनको करने में आपको मज़ा आने वाला है। तो देखिएगा, मैंने यहाँ पर शार्पलेस एसिमेट्रिक इपॉक्सीडेशन में आपको पॉजिटिव DET, नेगेटिव DET ये चीज़ें देख के मैंने आपको इपॉक्साइड तो बता दिया ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, पॉजिटिव DET तो नीचे की तरफ, नेगेटिव DET तो ऊपर की तरफ, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। अब और बिलो भी आपको पता है कि पॉजिटिव में बिलो द प्लेन, नेगेटिव में अबव द प्लेन, और आप सभी को ये चीज़ भी पता है कि कौन सी रिएक्शन फास्ट होगी कब,
ठीक है ना। तो आप क्या देखोगे, जो हमारा स्टीरियोजेनिक सेंटर है उसमें देखोगे कि अगर बिलो द साइड अटैक कर रहा हूं तो बिलो द प्लेन, जो स्टीरियोजेनिक सेंटर पे बिलो द प्लेन बड़ा ग्रुप लगा है, छोटा ग्रुप, अगर छोटा होगा तो रिएक्शन फास्ट होगी। वो भी क्वेश्चन आएंगे हमारे सामने, ठीक है ना। लेकिन अब हम एक शॉर्ट ट्रिक करेंगे, एक शॉर्ट ट्रिक चेक करेंगे, जिस शॉर्ट ट्रिक से हम डायरेक्ट क्वेश्चन को सोल्व आउट कर देंगे। ये तो भाई एक बड़ा मेथड है, इससे पता करना सब कुछ है, लेकिन अब हम एक शॉर्ट ट्रिक को देखेंगे। उस शॉर्ट ट्रिक को देखिएगा आप, शॉर्ट ट्रिक से हम ऐसे क्वेश्चन को सोल्व आउट करेंगे कि आप ये बोलोगे सर ये तो बहुत ईजी शॉर्ट ट्रिक है, ये तो बहुत ईजी शॉर्ट ट्रिक है, इससे तो मतलब ईजिली बहुत ईजी हम क्वेश्चन सोल्व आउट कर देंगे, ठीक है ना। तो उस शॉर्ट ट्रिक पे आइएगा भाई, ठीक है ना, ठीक है ना। उस शॉर्ट ट्रिक पे देखिएगा। उस शॉर्ट ट्रिक से पहले आप एक चीज़ और समझ लीजिएगा, वो क्या है भाई। सबसे पहले देखिए हम क्या लेते हैं, अलाइलिक अल्कोहल को लेते हैं। हम किस चीज़ को लेते हैं भाई, हम लेते हैं अलाइलिक अल्कोहल को। तो हमें क्या देखना है, मैं ऑब्जेक्ट हूँ, मैं एक ऑब्जेक्ट हूँ, ठीक है ना, और मेरा सब्जेक्ट क्या है, अलाइलिक अल्कोहल, ठीक है ना। याद रखिएगा एक चीज़, ठीक है ना। मेरा सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है ये, और ऑब्जेक्ट क्या है, ये, ठीक है ना। ये क्या है भाई, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है, और ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे खड़ा होके क्या देखूंगा, इस अल्कोहल के पार्ट को देखूंगा, इस पार्ट को, ये पार्ट लेफ्ट साइड है या फिर ये पार्ट राइट साइड है। इस चीज़ को ध्यान से देख लीजिए। मैं इस पार्ट को ये देखूंगा कि अल्कीन में ये वाला पार्ट मेरा लेफ्ट साइड है या राइट साइड है, लेफ्ट साइड है या फिर मेरा ये पार्ट राइट साइड है। ये चीज़ चेक करूंगा, ठीक है ना। देख लीजिए, तो मैं किस टाइप से देखूंगा भाई, ये चीज़ ऐसे देखूंगा, इस टाइप से देखूंगा। तो ये पार्ट, ये मेरा क्या है, राइट हैंड साइड, ये मेरा क्या है, लेफ्ट हैंड साइड, ये मेरा क्या भी राइट हैंड और ये मेरा है लेफ्ट हैंड, ठीक है ना। मेरा ये, मैं ऑब्जेक्ट हूँ, मेरे सामने अल्कीन है, अलाइलिक अल्कोहल है, तो मैं इस साइड से चेक करूँगा, ये मेरा राइट और ये मेरा लेफ्ट, ठीक है ना, याद रखिएगा। ओके, तो अब देखिए हम क्या चीज़ देखेंगे यहाँ पर। देखिए अल्कीन को देखेंगे, यहाँ पर मैं बहुत सारी अल्कीन बनाऊंगा, तो आपको ये बताना है कि अल्कोहल, मेरा जो अल्कोहल है वो राइट हैंड साइड है या वो कहाँ पर है, राइट हैंड है या फिर वो लेफ्ट हैंड है, ठीक है ना। ये चीज़ बताइएगा आप। जैसे कि देखिए ये अल्कोहल है, ये है, और क्या है भाई, ये है, ठीक है ना, और क्या है भाई, और क्या हमारा, ये है, ठीक है ना। और क्या होगा भाई, और क्या होगा, और ये है जैसे कि, ठीक है ना, और क्या होगा, ये है। तो इनमें देखिए आप मेरे को ये बताइए कि इन सभी में जो अल्कोहल है वो राइट साइड है या लेफ्ट साइड, आप सभी बताइए। तो आपको कुछ भी नहीं करना, आप सबसे पहले क्या करिए, आप इस अल्कोहल को ऊपर की तरफ ले जाइए घुमा के। देखिए यहाँ पर भी कहाँ पे ऊपर की साइड है, यहाँ पर भी अबोव द प्लेन है, यहाँ पर नीचे है, यहाँ पर नीचे है, ठीक है ना, यहाँ पर नीचे, यहाँ पर नीचे। तो इसको सबसे पहले आप ऊपर ले जाइए, अल्कोहल को ऊपर ले जाइए रोटेट करके, और रोटेट करके ये देखिए कि कहाँ पर आ रहा है, लेफ्ट साइड आ रहा है, अबोव मतलब लेफ्ट राइट साइड आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए किस साइड है अल्कोहल, अल्कोहल है भाई राइट साइड, ठीक है ना। यहाँ पर किस साइड है, लेफ्ट साइड। देखिए मैं पहले बता देता हूँ, शार्प लेस एसिमेट्री की ऑक्सीडेशन से क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए इतना टाइम एक रिएक्शन में दे रहा हूँ, इसीलिए इस रिएक्शन में मैं इतना टाइम दे रहा हूँ। तो कर लीजिए अच्छे से, ठीक है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पर लेफ्ट साइड, यहाँ पर देखिए इसको आप रोटेट कीजिए, आप इसको एक मतलब जेड एक्सिस पास करिए, मतलब जेड वाई एक्सिस पास कीजिए, और इसको ऐसे रोटेट कीजिए, इसको सीधा कीजिए भाई, इसको सीधा कीजिए। मैंने इसको सीधा कर दिया, रोटेट किया, ऐसे रोटेट किया, तो यहाँ पर क्या बनता है भाई, ये देखिए, ये किस साइड जाएगा भाई, लेफ्ट जाएगा या राइट जाएगा, ये मेरा जा रहा है राइट साइड, ठीक है, दिखाई दे रहा है ना आपको। ये मेरा कहाँ पर जा रहा है अभी, लेफ्ट साइड जा रहा है या राइट साइड जा रहा है, आप बताइए भाई, लेफ्ट साइड जा रहा है या फिर ये मेरा राइट साइड आ रहा है, आप बताइए, सभी बताइएगा आप बताइए भाई, जल्दी से बताइए, आप जल्दी बताइए, क्या ये राइट साइड आएगा या लेफ्ट साइड आएगा, बताइए। तो बताइए, क्या आप इसको, अगर आप इसको 180 डिग्री पे रोटेट कराओगे, 180 डिग्री वाई एक्सिस डाल के 180 डिग्री रोटेट कराओगे, तो क्या ये स्ट्रक्चर बनेगा क्या, बिल्कुल भी नहीं बनेगा। स्ट्रक्चर क्या बनेगा 180 डिग्री रोटेट कराने पर, 180 डिग्री रोटेट कराने पर स्ट्रक्चर क्या बनेगा, स्ट्रक्चर मेरा ये बनेगा, स्ट्रक्चर मेरा ये बनेगा, ठीक है ना।
180 डिग्री एंगल रोटेट कराने पर मेरा स्ट्रक्चर ये बनेगा, ये अल्कोहल यहाँ पर चला जाएगा, ठीक है ना कि यहाँ पर जाएगा, ठीक है ना। तो ये स्ट्रक्चर गलत है, ये करेक्ट है। तो यहाँ पर किस साइड अभी अल्कोहल, लेफ्ट साइड है, ठीक है ना। अल्कोहल किस साइड है, मेरा लेफ्ट साइड है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या करेंगे भाई हम, यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको भी आप एक काम कीजिए 180 डिग्री रोटेट करा दीजिए 180 डिग्री रोटेट करा दीजिए, या एक काम कीजिए इसको सीधा करिए, इस बेंजीन को हम सीधा करते हैं, ठीक है ना। इसको रोटेट कीजिए भाई 180 डिग्री। अगर मैं रोटेट कराता हूँ इसको तो देखिए क्या होगा, मेरा यहाँ पर चला जाएगा, ये यहाँ पर जाएगा, और ये मेरा है अल्कोहल, ठीक है ना। इसी टाइप से बनेगा ये स्ट्रक्चर, इसी टाइप से तो बनेगा ना, इसी टाइप से बनेगा। तो मैं आप एक चीज़ देखिए भाई, ये किस साइड है, आप ध्यान से देखिए किस साइड है भाई, ये किस साइड बन रहा है, मेरा अल्कोहल किस साइड आ रहा है। तो मैं आप अगर अच्छे से देखोगे, इसको सही से देखोगे तो ये लेफ्ट साइड है भाई। ये कौन सी है, ये लेफ्ट साइड है, ठीक है ना। ये कौन सा है, ये लेफ्ट साइड है, ठीक है ना। ओके, आप अच्छे से देख लीजिए, आप अच्छे से इस चीज़ को देख लीजिए, ठीक है ना, आप अच्छे से। अब आप एक चीज़ और मत बोलिएगा कि सर मैं वाई एक्सिस डाल रहा हूँ, सर मैं एक्स एक्सिस भी तो डाल सकता हूँ। नहीं, आप वाई एक्सिस पे ही रोटेट कराना, आपको सिर्फ वाई एक्सिस पे रोटेट कराना, आपको जेड एक्सिस पे मतलब एक्स एक्सिस पे रोटेट करके ये मत बोलना सर मैंने ऐसे रोटेट कर दिया अब तो ये राइट साइड हो गया। नहीं, आप वाई एक्सिस पे ही रोटेट करना इसको, ठीक है ना, वाई एक्सिस। जैसे कि मैंने इसको रोटेट किया, इसको रोटेट करने के बाद देखिए 180 डिग्री मैंने रोटेट किया तो ये स्ट्रक्चर बन गया मेरा। कौन सा स्ट्रक्चर, ये बन गया। अगर आप अब इसको अच्छे से देखोगे और आप इसको सीधा करोगे, बिल्कुल सीधा इसकी तरह करोगे, तो यहाँ पर किस साइड आएगा मेरा, ये किस साइड है, लेफ्ट साइड ही आएगा। आप अच्छे से करके देख लीजिए इसको, आप अच्छे से इसको करके देख लेना, ये अल्कोहल जो है लेफ्ट साइड ही आएगा। कहाँ पर, लेफ्ट साइड ही। इसमें देखिए भाई, इसमें ये किस साइड है, लेफ्ट साइड है या राइट साइड है। इसको रोटेट कीजिए, इसको रोटेट करोगे तो ये किस साइड आएगा भाई, इसको रोटेट करोगे तो लेफ्ट साइड आएगा, ठीक है, लेफ्ट साइड। और इसको रोटेट करोगे तो अल्कोहल किस साइड जाएगा, राइट साइड जाएगा, ठीक है ना। तो मैं एक चीज़ तो मतलब आपसे मतलब एक चीज़ मैं आशा करता हूँ, आई होप कि आपको ये सभी राइट लेफ्ट देखना आ गया होगा कि अल्कोहल मेरा राइट साइड है या लेफ्ट साइड है, ठीक है ना। ये चीज़ आपको देखनी आ गई होगी। और अभी तो ये इस टाइप से था, ऊपर नीचे की तरफ, ठीक है। अब अगर आपको ये इस टाइप से देखना पड़ जाए, किस साइड, हॉरिजॉन्टल टाइप से, तो ये कैसे है भाई, ये अल्कोहल कैसा है, लेफ्ट साइड, और ये कैसा है, भाई ये राइट साइड है, ठीक है ना। तो ये कैसा है, लेफ्ट साइड, और ये कैसा है, राइट साइड। अगर आपको हॉरिजॉन्टल देखना पड़ जाए, ये तो वर्टिकली था, ये आपको हॉरिजॉन्टल चेक करना पड़ जाए तो ये लेफ्ट साइड और ये राइट साइड, ठीक है ना। ओके, तो अब ऑब्जेक्ट मेरा पता कैसे होगा, अब मेरा ऑब्जेक्ट इस टाइप से होगा, अब मेरा ऑब्जेक्ट इस साइड होगा। तो ये कौन सा भाई, उसका हाथ राइट साइड, ये है लेफ्ट साइड, ठीक है ना। ये राइट हैंड, ये लेफ्ट हैंड, ठीक है ना। तो ये लेफ्ट और ये राइट। ओके, तो इस चीज़ को आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए कॉपी में। ओके, तो अब देखिएगा भाई, अब देखिएगा, अब हमको यहाँ पर क्या करना है, अब हमको और यहाँ पर क्या चीज़ चेक करनी है भाई। अब हमको यहाँ पर राइट और लेफ्ट का पता लग गया है, राइट एंड लेफ्ट का तो हमें यहाँ पर पता लग गया भाई, ठीक है ना। तो राइट एंड लेफ्ट का तो आप सभी को पता लग गया होगा कि राइट अल्कोहल किस टाइप से होगा और मतलब कि लेफ्ट किस साइड से होगा, ये चीज़ आपको पता लग गई। अब हमको यहाँ पर क्या देखना है, एक शॉर्ट ट्रिक से हम इपोक्साइड रिंग को देखेंगे कि इपोक्साइड रिंग किस साइड बनेगी, तो सुनिएगा। वो शॉर्ट ट्रिक क्या होती है, वो शॉर्ट ट्रिक क्या है, सुन लीजिए। वो शॉर्ट ट्रिक है मेरी क्या, पॉजिटिव RAW इज इक्वल टू पॉजिटिव DET या फिर पॉजिटिव DIPT। अगर हमने क्या यूज़ किया, पॉजिटिव DET या पॉजिटिव DIPT यूज़ किया, तो मेरी इपोक्साइड रिंग कैसे बनेगी, तो सुनिएगा। तो मेरी इपोक्साइड रिंग कैसे बनेगी भाई, राइट अबोव वेज, मतलब अब ये पॉजिटिव RAW, तो पॉजिटिव का मतलब क्या है कि हमने पॉजिटिव DIPT या DET का यूज़ किया है। रा का मतलब क्या है, R का मतलब क्या है, राइट, R का मतलब क्या है, राइट, ठीक है ना। A का मतलब क्या है, अबोव, ठीक है ना। W का मतलब क्या है, वेज, W का मतलब क्या है, वेज।
तो राइट अबोव वेज, वेज का मतलब वेज डैश, वेज का मतलब होता है वेज डैश। ऐसे नहीं हम ऑन द प्लेन हम ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ नहीं शो करेंगे, वेज डैश से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना। तो राइट अबोव वेज मतलब कि हमने क्या यूज़ किया, पॉजिटिव, क्या यूज़ किया, पॉजिटिव DET या DIPT यूज़ किया है। और वहाँ पर मेरा जो अल्कोहल है, जो मेरा यहाँ पर अलाइलिक अल्कोहल में जो मेरा क्या है, अल्कोहल है, वो अल्कोहल कहाँ पर है, वो अल्कोहल है भाई राइट साइड में। और अगर ऐसी कंडीशन हो पॉजिटिव DET यूज़ किया हो और मैंने क्या हो, मेरे पास पॉजिटिव DET यूज़ किया हो, तो मैंने अगर पॉजिटिव DET यूज़ किया हो और मेरा जो अल्कोहल है वो कहाँ पर हो, राइट साइड हो, राइट साइड, तो मेरा जो इपोक्साइड रिंग बनेगा वो अबोव द प्लेन बनेगा, अबोव वेज, ठीक है ना। अब इपोक्साइड रिंग कहाँ पे बनेगा, अबोव प्लेन बनेगा, अबोव द साइड बनेगा, ठीक है ना। और मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज़ बताना चाहूँगा कि यहाँ पर अगर मेरा DET, अगर मैं डिफरेंट ऑप्टिकल एक्टिव DET का यूज़ करता हूँ, जैसे कि नेगेटिव DET का यूज़ करता हूँ, नेगेटिव DIPT का यूज़ करता हूँ, तो यहाँ पर याद रखिएगा अगर मैंने पॉजिटिव से नेगेटिव यूज़ किया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव ये हो सकता है RBW या ये हो सकता है नेगेटिव LAW। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, सुनिएगा, यहाँ पर आप सब इन तीनों में देखिए पॉजिटिव RAW और यहाँ पर क्या नेगेटिव RBW, यहाँ पर क्या नेगेटिव LAW। तो आप एक चीज़ देखिए, यहाँ पर सिर्फ दो स्पीसीज में ही चेंज आ रहा है, किसी भी दो स्पीसीज में हमको चेंज लेके आना है। देखिए पॉजिटिव RAW, यहाँ पर देखिए पॉजिटिव की जगह हो गया नेगेटिव, R की जगह R, A की जगह हो गया B और W की जगह W ही रहेगा, हर जगह W की जगह W ही आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर चेंज पता है किन में, इन तीनों में से किसी दो में चेंज आएगा। अगर यहाँ पर कुछ भी स्ट्रक्चर वगैरह में चेंज हुआ, अगर यहाँ पर किसी भी स्ट्रक्चर वगैरह में चेंज हुआ तो यहाँ पर हम क्या चीज़ चेक करेंगे कि किसी भी इन तीनों स्पीसीज में किसी भी दो स्पीसीज में चेंज आएगा ही आएगा। दो स्पीसीज को चेंज करना ही होगा। अगर तीनों में से एक में चेंज आ रहा है ना, तो आप कहीं ना कहीं गलती कर रहे हो, ठीक है ना, कहीं ना कहीं गलती कर रहे हो। देखिए पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव RAW, यहाँ पर देखिए नेगेटिव RBW, पॉजिटिव की जगह नेगेटिव और एक की जगह B आ गया, ठीक है, दोनों सेम है, RW है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर देखिए नेगेटिव LAW, देखिए नेगेटिव आ गया पॉजिटिव जगह, R की जगह L आ गया और A की जगह A, W की जगह W है, ठीक है ना। तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर किसी भी दो में चेंज आया। अगर हम पॉजिटिव की जगह नेगेटिव DET DIPT यूज़ कर रहे हैं, या मेरा जो अल्कोहल है वो राइट की जगह लेफ्ट यूज़ हो गया, लेफ्ट, ठीक है ना, तो यहाँ पर दो स्पीसीज में हम चेंज लेके आ जाएंगे, ठीक है ना, दो स्पीसीज में। तो देखिएगा वो किस टाइप से है भाई, वो सुनिएगा, आप वो लिखिए भाई, आप सभी लिखिए, आप सभी इस चीज़ को लिखिए। अगर मैंने अल्कोहल कैसा यूज़ किया, देखिए भाई मैंने अल्कोहल यूज़ किया है कैसा, राइट, जहाँ पर मेरा अल्कोहल कहाँ पर है भाई, किस साइड है, राइट साइड है। और मैंने पॉजिटिव DET यूज़ किया है, क्या, पॉजिटिव DET। तो यहाँ पर मेरा जो फॉर्मूला होगा वो कैसा लगेगा, वो कैसा, मतलब इपोक्साइड रिंग कैसी बनेगी, वो आप किस चीज़ से देख सकते हो, इस चीज़ से, पॉजिटिव RAW से, पॉजिटिव RAW। तो यहाँ पर जो पॉजिटिव RAW चेंज होगा क्या, बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। देखिए यहाँ पर क्या यूज़ हुआ है, हमने पॉजिटिव DET यूज़ किया है, और यहाँ पर देखिए पॉजिटिव DET के अकॉर्डिंग हम देखें तो यहाँ पर क्या है भाई, पॉजिटिव DET मतलब पॉजिटिव यूज़ हुआ है, ठीक है ना, मतलब पॉजिटिव DET का मतलब पॉजिटिव यूज़ हुआ है, ठीक है ना। और अल्कोहल कहाँ पे है, राइट साइड, मतलब कि सेम बिल्कुल ठीक है, राइट साइड अल्कोहल। और अल्कोहल अगर राइट साइड है और पॉजिटिव DET है तो हम क्या देखेंगे, अबोव द प्लेन इपोक्साइड रिंग बनाएंगे। तो यहाँ पर जो इपोक्साइड रिंग बनेगी वो कहाँ पर बनेगी भाई, वो मेरी जो इपोक्साइड रिंग बनेगी वो कहाँ पर बनेगी, अबोव द प्लेन बनेगी, ठीक है ना। मेरी जो यहाँ पर इपोक्साइड रिंग बनेगी वो कहाँ पर बनेगी, अबोव द प्लेन, बिकॉज यहाँ पर मैंने पॉजिटिव DET यूज़ किया है और यहाँ पर जो अल्कोहल है वो राइट साइड है, इसीलिए मेरा जो इपोक्साइड रिंग है वो कहाँ पर बनेगी, अबोव द प्लेन। लेकिन अब देखिएगा अब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर जो अल्कोहल यूज़ किया वो कौन सा किया, लेफ्ट साइड, अल्कोहल मेरा लेफ्ट साइड है, अब की बार मेरा अल्कोहल लेफ्ट साइड है। और मैंने क्या यूज़ किया, बिल्कुल सेम ये क्या, ये यूज़ किया है, बिल्कुल सेम ये ही यूज़ किया है। तो यहाँ पर पॉजिटिव जो RAW वो चेंज होगा क्या, वो देखिए वो चेंज होगा भाई। यहाँ पर जो मेरा पॉजिटिव RAW था वो चेंज नहीं हुआ, वो पॉजिटिव RAW ही रहा, क्योंकि जब मैंने देखा तो पॉजिटिव RAW के अकॉर्डिंग बिल्कुल सेम था, पॉजिटिव राइट साइड मेरा क्या था, OS था, तो इसीलिए वो अबोव द प्लेन मतलब कि इपोक्साइड रिंग बनेगी। लेकिन यहाँ पर देखिए यहाँ पर मैंने पॉजिटिव DET तो यूज़ किया है, इसीलिए यहाँ पर देखिए RAW चेंज होगा या नहीं, पॉजिटिव RAW चेंज होगा या नहीं। तो देखिए यहाँ पर मैंने पॉजिटिव यूज़ किया है तो ये तो पॉजिटिव ही रहेगा, ये तो क्या रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा। लेकिन देखिए पॉजिटिव DET तो यूज़ किया है, लेकिन मेरा अल्कोहल कहाँ पर है, राइट साइड है, लेफ्ट साइड, अल्कोहल मेरा लेफ्ट साइड है। तो आप R को चेंज कर दीजिए किस चीज़ में, लेफ्ट में, ठीक है ना। अगर R चेंज होगा
आर चेंज होगा तो मैंने आपको बताया है कि इन तीनों स्पीसीज में किसी भी दो में चेंज आएगा। तो देखिए पॉजिटिव तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव तो कैसा है, पॉजिटिव में है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर जो आर है वो चेंज हो गया एल में। अगर आर चेंज हो गया एल में तो मेरा अब ए भी चेंज होगा, मेरा अब ए भी चेंज होगा, बिकॉज पॉजिटिव तो पॉजिटिव ही है। पॉजिटिव अगर नेगेटिव होता ना तो मेरे को चेंज नहीं करना होता बी, ठीक है ना, ए को चेंज नहीं करता बी में, ठीक है ना। तो अगर पॉजिटिव चेंज हुआ है, क्या पॉजिटिव अगर किस में, पॉजिटिव में, तो इन दोनों में अब चेंज आएगा, इन दोनों में आर हो जाएगा एल और ए हो जाएगा बी। बी का मतलब बिलो, ए का मतलब अबो, बी का मतलब बिलो। और वेज जो है वो वेज ही रहेगा, वो कभी चेंज नहीं होता, ठीक है ना, वो कभी चेंज नहीं होता। तो यहाँ पर क्या होगा भाई, अब यहाँ पर जो इपॉक्साइड रिंग वो बनेगी वो कहाँ पर बनेगी, वो कहाँ पर बनेगी भाई, वो बिलो द प्लेन बनेगी, ठीक है ना। अब यहाँ पर याद रखिएगा जो इपॉक्साइड रिंग बनेगी वो कहाँ पर बनेगी, वो मेरी बिलो द प्लेन बनेगी, इस टाइप, ठीक है ना, इस टाइप से बनेगी बिलो द प्लेन। आप ऊपर की तरफ भी शो कर सकते हो इसको, आप ऐसे भी शो कर सकते हो, ठीक है ना। बस आपको ये वेज रिप्रेजेंटेशन देनी पड़ेगी, वेज डैश रिप्रेजेंटेशन, ठीक है ना, बिलो द प्लेन, ठीक है ना, इस टाइप से देना होगा, ठीक है ना। ओके, इसके बाद देखिएगा, इसके बाद देखिएगा भाई, इसके बाद देखिएगा, इसके बाद हम जो आपको बताने वाले हैं वो देखिए। हमने क्या यूज़ किया भाई, हमने यूज़ किया भाई राइट अल्कोहल, और हमने यहाँ पर यूज़ किया क्या, डी माइनस डी टी। हम यहाँ पर माइनस डी टी या माइनस डी आई पी टी कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो माइनस डी टी यूज़ किया हमने यहाँ पर। तो आप देखिए यहाँ पर पॉजिटिव आर मतलब पॉजिटिव रा, आर ए डब्ल्यू, तो यहाँ पर पॉजिटिव रा चेंज होगा या नहीं। तो देखिए यहाँ पर मैंने यूज़ किया क्या, नेगेटिव डी टी। तो यहाँ पर देखिए नेगेटिव डी टी यूज़ किया, इसीलिए पॉजिटिव साइन चेंज हो जाएगा किस चीज़ में, नेगेटिव में। अब नेगेटिव में चेंज हो जाएगा। और यहाँ पर अलाइलिक अल्कोहल में अल्कोहल देखिए कहाँ पर है, राइट साइड है, तो राइट साइड है तो आर आ जाएगा। अब देखिए मैंने आपको बताया इन तीनों स्पीसीज में किसी दो में चेंज आएगा, तो पॉजिटिव तो नेगेटिव में चेंज हो गया, आर आर में ही है, तो अब ए चेंज होगा किस चीज़ में, बी में। ए किस चीज़ में चेंज हो जाएगा, बी में, ठीक है ना। तो क्या आएगा, नेगेटिव आर बी डब्ल्यू। आर बी डब्ल्यू मतलब अभी आप समझ गए होगे, अगर नेगेटिव डी टी यूज़ किया है और यहाँ पर जो अल्कोहल कहाँ पर है भाई, राइट साइड है, तो मेरे को आप सभी को पता लग गया होगा कि बी यूज़ किया इट मीन्स बिलो द प्लेन, बी यूज़ किया इट मीन्स बिलो द प्लेन, ठीक है ना। यहाँ पर जो इपॉक्साइड रिंग बनेगी वो कहाँ पर बनेगी, बिलो द प्लेन बनेगी, ठीक है ना। इस चीज़ से आप समझ गए होगे। इस चीज़ से भाई आप सभी समझ गए होगे, ठीक है ना, ठीक है ना, इस चीज़ से आप सभी समझ गए होगे, ठीक है ना। मैं बता रहा हूँ जो आपको अभी। अब देखिएगा, अब देखिएगा, अब देखिए मैंने क्या यूज़ किया अभी, नेगेटिव डी टी, नेगेटिव डी टी यूज़ किया। अब नेगेटिव डी टी यूज़ किया है, तो अब देखिएगा यहाँ पर, अब यहाँ पर पॉजिटिव रा जो है वो चेंज होगा या नहीं किसी में। अब देखिए पॉजिटिव रा, तो पॉजिटिव रा अब चेंज होगा। देखिए नेगेटिव डी टी यूज़ किया है तो लगा दीजिए भाई नेगेटिव, ठीक है ना, नेगेटिव लगा दीजिए। अब देखिए आप अलाइलिक अल्कोहल को, ये कहाँ पर है भाई, अल्कोहल लेफ्ट साइड है, तो आर चेंज हो गया किस चीज़ में, लेफ्ट में। तो दो चेंज हो गए भाई, पॉजिटिव नेगेटिव में चेंज हो गया, आर एल में चेंज हो गया। तो अब ए क्यों चेंज करेंगे, हम थ्री में से किसी दो को ही चेंज करेंगे, ठीक है ना, इन तीनों में से किसी दो को चेंज करेंगे। तो पॉजिटिव हो गया नेगेटिव में, आर हो गया एल में, तो ए रहेगा, ए बिल्कुल सेम रहेगा ए, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो इपॉक्साइड रिंग बनेगी वो कहाँ पर बनेगी भाई, जो यहाँ पर इपॉक्साइड रिंग बनेगी वो बनेगी अबोव द प्लेन, ठीक है ना, वो कहाँ बनेगी मेरी, अबोव द प्लेन बनेगी, ठीक है ना। तो अबोव द प्लेन इस टाइप से आप शो कर देना, ठीक है ना। तो अबोव द प्लेन भाई आप इस टाइप से इसको शो कर देना, ठीक है ना, इस टाइप से रिप्रेजेंट कर देना। ओके, तो ये आपका भाई क्वेश्चन हो गए। इस टाइप से ये आपको क्वेश्चन करने हैं, इस टाइप से अब आपको ये क्वेश्चन करने हैं। अब आपको यहाँ पर कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आएंगे जहाँ पर हम पॉजिटिव डी टी नेगेटिव डी टी का यूज़ ही नहीं करेंगे, जहाँ पर हम पॉजिटिव डी टी और नेगेटिव डी टी का यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन वहाँ पर इपॉक्साइड रिंग बन रही है और आपको ये बतानी है कि यहाँ पर फास्ट रिएक्शन और यहाँ पर स्टेबल इपॉक्साइड रिंग किस साइड बनेगी, ठीक है ना। वो आप किस टाइप से बताओगे, वो कैसे बताओगे भाई, ये चीज़ भी आपको रिप्रेजेंट करने हैं, ठीक है ना। लेकिन उससे पहले आपको क्वेश्चन करने हैं, वो क्वेश्चन सोल्व आउट कीजिए। इससे पहले जो मैंने ये शॉर्ट ट्रिक कराई है, इस शॉर्ट ट्रिक के क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन आप सोल्व आउट कीजिए सभी। इन क्वेश्चन को जो मैंने शॉर्ट ट्रिक कराई है ना, इस शॉर्ट ट्रिक से आप क्वेश्चन को सोल्व आउट कीजिए। देखिए अगर अब यहाँ से कोई क्वेश्चन आता है ना, तो अब देखिए मेरे को ये नहीं लगता कि आप अभी भी मिस करोगे इन क्वेश्चंस को। अभी भी अगर मिस करते हो तो ये आपकी गलती है, ठीक है ना। अगर यहाँ से आने वाले क्वेश्चन अगर अभी भी आप मिस करोगे तो ये आपकी गलती है, याद रखिएगा। ये मेरी गलती नहीं है, आपकी गलती होगी ये, ठीक है ना, ठीक है ना। अब इन में से कोई भी क्वेश्चन आप मिस मत करना, ठीक है ना। मैं पहले बोल रहा हूँ आपको, ठीक है। ओके, अब देखिएगा भाई, अब देखिएगा, एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट रुकिएगा।
क्वेश्चन है भाई हमारे, क्वेश्चन देखिए हमारा एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट जो है वो क्या है। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट हमारा क्या है भाई, ये देखिए हमने ये यूज़ किया है यहाँ पर, ठीक है ना। हमने किस किस चीज़ से रिएक्शन कराई है इसकी, ये देखिए हमने इसको रिएक्शन कराया भाई नेगेटिव डीईटी से, और हमने रिएक्शन कराया टाइटेनियम टेट्रा आइसोपरोक्साइड से, टाइटेनियम टेट्रा आइसोपरोक्साइड से, और हमने इसको रिएक्शन कराया भाई टर्सरी ब्यूटाइल हाइड्रोपरोक्साइड से, टर्सरी ब्यूटाइल हाइड्रोपरोक्साइड से रिएक्शन कराया, और हमने इसको DCM की प्रेजेंस में रिएक्शन कराया। और सेकंड नंबर पर हमने यहाँ पर क्या यूज़ किया अभी, हमने यहाँ पर यूज़ किया पॉजिटिव DET। किस चीज़ का, पॉजिटिव DET का यूज़ किया, और सभी चीज़ें ये सेम है, और सभी चीज़ें सेम है भाई। तो आप ये बताइए क्या बनेगा, आप बताइए भाई सभी क्या बनेगा। तो अब क्या देखना, आपको तो कुछ नहीं देखना, आपको सिर्फ ये देखना है कि मेरे शार्पलेस एसिमेट्री की ऑक्सीडेशन जो रिएक्शन होती है क्या उसके रिएजेंट हैं, ये बिल्कुल सेम भाई, बिल्कुल हैं, उसी के रिएजेंट हैं, ये सभी के सभी उसी के ही रिएजेंट है, ठीक है ना। तो उसके अगर ये रिएजेंट हो तो आपको क्या करना है, अब देखिए सभी उसके रिएजेंट है तो आपको पॉजिटिव DET नेगेटिव DET देखना है। तो यहाँ पर देखिए नेगेटिव DET यूज़ हो रहा है ना, यहाँ पर क्या यूज़ हो रहा है, नेगेटिव DET। तो आप क्या बनाओ भाई, आप बनाओ पॉजिटिव पॉजिटिव रा। तो यहाँ पर पॉजिटिव रा चेंज होगा किस चीज़ में, पॉजिटिव चेंज हो जाएगा किस चीज़ में, नेगेटिव में, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव DET यूज़ किया है। अब यहाँ पर अलाइलिक अल्कोहल में देखिए ये कैसे है, राइट साइड है लेफ्ट साइड, राइट साइड है तो नेगेटिव R। अब पॉजिटिव नेगेटिव में चेंज हुआ, R में है तो यहाँ पर A चेंज हो जाएगा किस चीज़ में, B में, ठीक है ना। तो यहाँ पर इपोक्साइड रिंग कहाँ बनेगी भाई, बिलो द प्लेन बनेगी, ठीक है ना। यहाँ पर जो मेरी इपोक्साइड रिंग बनेगी वो कहाँ पर बनेगी, वो मेरी बनेगी भी बिलो द प्लेन, ठीक है ना, इस टाइप से, ठीक है ना। वो मेरी किस साइड बनेगी भी, बिलो द प्लेन। देखिए आप अब जल्दी से क्वेश्चन सोल्व आउट कर रहे हो, ठीक है ना। अब मेरा पॉजिटिव DET, अगर मैं पॉजिटिव DET का यूज़ करूँगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर मेरा पॉजिटिव रा चेंज होगा क्या किसी चीज़ में, अब यहाँ पर मैं बता देता हूँ, यहाँ पर पॉजिटिव रा ही रहेगा, ठीक है ना, कोई चेंज नहीं आएगा। क्यों, देखिए पॉजिटिव साइन जो है वो पॉजिटिव में है, R मतलब कि अलाइलिक अल्कोहल किस साइड है, अल्कोहल राइट साइड है, राइट साइड, तो अब कोई चेंज नहीं आएगा, AW रहेगा, सेम रहेगा। तो यहाँ पर जो अलाइलिक अल्कोहल में जो इपोक्साइड रिंग बनेगा वो किस साइड बनेगा भाई, वो मेरा किस साइड बनेगा, वो मेरा अबोव द प्लेन बनेगा, ठीक है ना। तो आप अच्छे से देख लीजिए इस चीज़ को, वो मेरा अबोव द प्लेन बनेगा, ठीक है ना। तो आप इस चीज़ को भी अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी में, ओके। इसके बाद क्या होगा भाई, यहाँ पर अब यहाँ पर जनरली क्या होगा, अब जनरली यहाँ पर क्या होगा भाई, अब और देखिए इस रिएक्शन को और देखिए भाई, आप इस सेकंड रिएक्शन को और देखिएगा। अब इस रिएक्शन को आप सभी कीजिए भाई, मैं नहीं करूँगा ये रिएक्शन, इस रिएक्शन को आप सभी कीजिएगा। यहाँ पर हमने क्या क्या यूज़ किया है बस मैं यही बताऊँगा आपको। मैंने यहाँ पर पॉजिटिव DET यूज़ किया है, और सभी सेम जो मैंने पीछे यूज़ किया था ना, -40 डिग्री सेल्सियस पे ये रिएक्शन हुई है, और बिल्कुल सेम मैंने जो पीछे यूज़ किया वो यूज़ किया भाई, -DET यहाँ पर यूज़ हुआ है, ठीक है। और जो सेम मैंने पीछे यूज़ किए हैं रिएजेंट वो के वो हैं, ठीक है ना। इसके बाद थर्ड नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्या है, वो भी लिखिए भाई, C8H17 ये अलाइलिक अल्कोहल है मेरा, और बिल्कुल सेम हम यहाँ पर पॉजिटिव DET का यूज़ कर रहे हैं, और सेम जो हमने रिएजेंट यूज़ किए वो के वो रिएजेंट है यहाँ पर, ठीक है ना। और कुछ नहीं है यहाँ पर चेंज, ठीक है ना, और कुछ नहीं है। आपको भाई ये बताना है इपोक्साइड रिंग किस साइड बनेगी, ठीक है ना। ये आपका होमवर्क है, ये आपका होमवर्क है भाई, ठीक है ना। और यहाँ पर नेगेटिव DET का यूज़ किया है, ठीक है ना। ये आप सभी का होमवर्क है, इस होमवर्क को आप घर से करके लाओगे। सिर्फ आपको कुछ भी नहीं ये बताना है कि आपका जो इपोक्साइड रिंग है वो किस साइड बनेगी, अबोव द प्लेन या बिलो द प्लेन, ठीक है ना। तो आप ये चीज़ बताइएगा। देखिए इपोक्साइड रिंग जनरली हम MCPBA से, H2O2 से, इन चीज़ों से बना सकते हैं, और 3 मेंबर रिंग जैसे कि हमारा ब्रोमीन I2 ये चीज़ें भी बनाती हैं, ठीक है ना। तो याद रखिए आप इस पॉइंट को, आप इस पॉइंट को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी में, आप इस पॉइंट को अच्छे से अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। ये चीज़ें बनाती है भाई 3 मेंबर रिंग, ये चीज़ें 3 मेंबर रिंग बनाती है, तो आपको ये चीज़ें पता हो भाई, अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी में, ठीक है ना। तो ये आपका होमवर्क है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा वो नेक्स्ट क्वेश्चन किस टाइप का है, वो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखिए भाई, वो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है वो देखिए। जो हमारा अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है भाई, उस चीज़ को आप समझिएगा अच्छे से, उस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझिएगा। वो क्वेश्चन क्या है मेरा, वो क्वेश्चन हमारा क्या है भाई, इस क्वेश्चन में क्या देखेंगे हम, इस क्वेश्चन में हम क्या देखेंगे
कि यहाँ पर मैं जो इस क्वेश्चन को है ना, एक मिनट रुकिएगा गाइस, ये जो क्वेश्चन है भाई, ये जो मेरा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या है भाई, देखिए ये देख लीजिए अच्छे से, इस क्वेश्चन को देख लीजिए, आप ध्यान से देखिएगा। ये देखिए भाई, यहाँ पर हमने क्या यूज किया है, ये टर्सरी ब्यूटाइल हाइड्रोपेरोक्साइड, ठीक है ना, टाइटेनियम टेट्रा आइसोपेरोक्साइड, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको सिर्फ क्या बताना है कि यहाँ पर मेरा मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, यहाँ पर आपको ये बताना है कि जो मेरा मेजर प्रोडक्ट है वो कौन सा होगा। तो सुनिएगा, यहाँ पर मैं पॉजिटिव डीईटी और नेगेटिव डीईटी से ये क्वेश्चन सोल्व आउट नहीं कर पाऊंगा। इस क्वेश्चन को मैं पॉजिटिव डीईटी और नेगेटिव डीईटी से सोल्व आउट क्यों नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर पॉजिटिव डीईटी नेगेटिव डीईटी लिया ही नहीं है। और अगर लेऊँ भी अगर पॉजिटिव डीईटी नेगेटिव डीईटी, तो मैं यहाँ पर क्या बताऊंगा कि भाई मेजर मेरा प्रोडक्ट कौन सा होगा, मेरी फास्ट रिएक्शन कौन सी होगी, ये चीज़ बतानी है। तो सुनिएगा यहाँ पर मेरे दो प्रोडक्ट बन जाएंगे जनरली, स्टीरियो सेलेक्टिव प्रोडक्ट बनेगा। कौन सा, देखिए यहाँ पर मेरा स्टीरियो सेलेक्टिव प्रोडक्ट क्या क्या बनेगा भाई, देखिए अच्छे से। यहाँ पर मेरे जो स्टीरियो सेलेक्टिव प्रोडक्ट बनते हैं वो क्या क्या बनते हैं, ये देख लीजिए। एक तो मेरा बनता है इपोक्साइड रिंग अबोव द प्लेन, ठीक है ना, इपोक्साइड रिंग बनती है अबोव द प्लेन, ठीक है भाई। ओके, देख लीजिए आप अच्छे से। और एक में क्या होता है, मेरा जो इपोक्साइड रिंग बनती है वो कहाँ पर बनती है, वो बनती है बिलो द प्लेन, ठीक है ना। तो अब आपको ये बताना है, जब इपोक्साइड रिंग मेरी बिलो द प्लेन बनी तो वो फास्ट रिएक्शन होगी या वो स्टेबल होगी या वो ये होगी। तो ये बता देता हूँ मैं, ये बनेगा माइनर, ये बनेगा माइनर और ये बनेगा मेजर। क्यों बनेगा भाई, ये क्यों बनेगा, तो आप सभी को पता है क्योंकि बिलो द प्लेन, ये देखिए ये ग्रुप है, ये प्रोटेक्टिंग ग्रुप है बिलो द प्लेन, ठीक है ना। अगर ये नहीं होता, अगर बिलो द प्लेन ये प्रेजेंट नहीं होता, तो मेरी इपोक्साइड रिंग कहाँ पर बनती, तो मेरी इपोक्साइड रिंग बिलो द प्लेन बन जाती, कोई दिक्कत नहीं थी, फिर कोई दिक्कत नहीं थी, बिलो द प्लेन वाली बन जाती, ठीक है ना। लेकिन अब बिलो द प्लेन ही है, जैसे कि मैंने कहाँ पर देखा था, हैंसबेट इफेक्ट से पहले जब मैं क्या बना रहा था, MCPBA से रिएक्शन करा रहा था, तो जिस साइड मेरे क्या थे, अल्कोहल थे, मैं क्या कर रहा था, उसके अपोजिट साइड इपोक्साइड रिंग की फॉर्मेशन कर रहा था। और उसी प्रकार मैं OSO4 में देख रहा था, OSO4 वाली रिएक्शन में मेरा जो डाइऑल बन रहा था वो जहाँ पर मेरे अल्कोहल थे उसके अपोजिट साइड बन रहे थे, लेकिन टमाटा यूज करने पर मेरा बिल्कुल सेम साइड बन रहे थे। उसी प्रकार इपोक्साइड रिंग हैंसबेट इफेक्ट से भी बिल्कुल सेम साइड बन रही थी, वो मैंने आपको पीछे बताया, ठीक है ना, वो देख लीजिएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अब आपका क्वेश्चन किस टाइप से आपके सामने पुटअप होगा, आपसे ये पूछा जाएगा कि आपके सामने ये दे दिया और ये दोनों मान लीजिए प्रोडक्ट दे दिया, आपको बताना कि ये मेजर होगा या ये माइनर होगा, मतलब ये मेजर कौन सा मेजर होगा, ये होगा या ये होगा, तो आपको ये बताना भाई। तो सुन लीजिए, आपको क्या देगा, मेजर और माइनर दे सकता है, आपको बता देगा ये मेजर और ये माइनर है। तो आपको ये पूछ सकता है कि यहाँ पर पॉजिटिव डीईटी यूज होगा या नेगेटिव डीईटी। तो आप ये देखिएगा कि यहाँ पर मैं पॉजिटिव डीईटी यूज करूंगा तो मेरा कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, और नेगेटिव डीईटी यूज करूंगा तो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। अगर नेगेटिव डीईटी से मेरा ये बन रहा है तो नेगेटिव डीईटी मेरा आंसर नहीं होगा, मेरा पॉजिटिव डीईटी होगा, बिकॉज नेगेटिव डीईटी से तो ये बन रहा है, तो पॉजिटिव डीईटी से ये बनेगा, ठीक है ना। याद रखिएगा कि पॉजिटिव डीईटी से अगर ये बन रहा है और नेगेटिव डीईटी से अगर ये बन रहा है तो मेरा स्टेबल कौन सा है, ये ज़्यादा मोर स्टेबल है, ये ज़्यादा मेजर बन रहा है, तो मेरा क्या आंसर होगा, पॉजिटिव डीईटी। और एक क्वेश्चन आपको क्या दे सकता है एग्जाम में कि पॉजिटिव डीईटी नेगेटिव डीईटी आपको कुछ नहीं देगा, आपको सिर्फ ये पूछेगा मेजर कौन सा है, तो मेजर आप इसको देख के बताओगे, ये बिलो द प्लेन है तो इपोक्साइड रिंग अबोव द प्लेन वाली स्टेबल होगी, ठीक है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके सामने आएंगे। और अब हम आपके सामने जो क्वेश्चन लेके आएंगे वहाँ पर क्वेश्चन ही क्वेश्चन है आपके सामने, मैं बता देता हूँ, वो क्वेश्चन ही क्वेश्चन है भाई। अब आपके जो है क्वेश्चन ही क्वेश्चन आपके सामने हम पुटअप करेंगे, तो कोई ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ध्यान दीजिएगा बोर्ड पे, आराम से क्वेश्चंस को कीजिएगा। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ओके, बाय।